क्या आप भी अपने जीवन में अपने करियर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हमेशा परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाय, आई एम अरविंद सूद। मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं 2024 एडिशन मेगा इवेंट ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनों का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे जान सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी वीकनेस है उसको कैसे इंप्रूव करना है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, एक लकी पार्टिसिपेंट को वहां पर मैं चुनूंगा और उनकी लाइव कंसल्टेशन दूंगा डेट ऑफ बर्थ की स्टेज के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए मेरे मेगा इवेंट में। डिटेल्स होंगी 10 नवंबर 2024 संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। कहां होगा? NCUI ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर, हौज खास, न्यू दिल्ली के अंदर। तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 9999993434, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू ऑन 10th ऑफ नवंबर इन माई मेगा इवेंट ऑन न्यूमरोलॉजी। आप 2-3 काम करना। पहला, आप ये जो घड़ी पहनी है ना आपने, चाहे किसी भी कंपनी की हो, आप महंगी पहनोगे, सस्ती तो पहनोगे नहीं, कभी भी लेदर वाली और रबड़ वाली घड़ी मत पहनो। अच्छा। जब भी घड़ी पहने ना, चेन वाली, राइट, मेटल की चेन होनी चाहिए। और उसके अंदर गोल्डन कलर होना चाहिए। गोल्डन तो है सर, थोड़ा सा। नहीं जी, चेन। अच्छा, चेन सर, चेन में भी है, देखो ये ब्लैक कलर की है ना, ब्लैक कलर नहीं। अच्छा, ये नहीं ब्लैक होना चाहिए, ये ब्लैक भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपर मेटल होना चाहिए। ओके। आप कीजिए, घड़ी पहनिए, आपकी सफलता अगले 6 महीने में, 8 महीने में, यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट। फर्स्ट। सेकंड, ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ग्रीन खाना खाइए, खीरा खा सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं। एंड वेन एवर देयर इज इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड डील, उस दिन आप ग्रीन कपड़े पहनिए। ठीक है। सूर्य भगवान को जल दिया कीजिए। ये बिल्कुल सही, ये बचपन से मेरे को बोला गया, सूर्य भगवान को जल दिया जाए। सूर्य भगवान को आप जल दीजिएगा। ये 3 चीजें कीजिएगा। और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप व्हाइट कलर थोड़ा कम पहने और ब्लैक भी, जैसे आज आपने ब्लैक पहना हुआ, व्हाइट और ब्लैक कम पहनिए, नो प्रॉब्लम, बट कम पहनिए उसको। करेक्ट। सोनू सूद जी के नेम के स्पेलिंग अभी तो नहीं करेक्ट कर पाऊंगा, मैं आपको मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कर दूंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग कौन से नंबर पे जाने चाहिए। बट आई कैन बेट, अगर सोनू भाई नेम के स्पेलिंग को 6 से हटा के नंबर 5, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, ऑफ कोर्स सर, अगर आप नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे या 1 पे करेंगे, जो कि ये भाई आपका करके देगा बड़ा, एंड यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट, आपकी जो उड़ान है सफलता की, इट विल बी टू द नेक्स्ट लेवल एंड आई विल डू इट फॉर यू। मैं आपको करके दूंगा। एक और बात बताता हूं, अभी इनका पर्सनल ईयर कौन से नंबर पे चल रहा है? 9। करेक्ट। पिक्चर रिलीज होगी जनवरी में, और वो भी 10 तारीख को, एम आई राइट? और शुक्रवार ही होगा, राइट? करेक्ट। मेरी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है सोनू जी, ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, जो आपका पीरियड जनवरी में चेंज हो रहा है, यू विल बी पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लेटिनम पीरियड ऑफ योर लाइफ फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड्स। करेक्ट। पर्सनल ईयर 1 पे आ जाएगा, उसके बाद 2000 आपका 26 2 पे आएगा, 2027 3 पे आएगा, 2028 4 पे आएगा, और 2029 5 पे आएगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको भेजूंगा। चलो सर, पार्टी भी चलते, छोड़ो। 2025 26 27 28 29, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करेंगे, बट इट विल बी द प्लेटिनम पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड आई एम वेरी श्योर आपकी पिक्चर जो है ये ब्लॉकबस्टर नहीं होगी, सुपर ब्लॉकबस्टर। अरे क्या बात है। यस। और बड़े भाई की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी हमेशा। बहुत अच्छा। हेलो सर। हाय, नमस्कार। माय नेम इज़ प्रकाश पटेल, आई बिलोंग फ्रॉम द बड़ौदा। सर, सबसे पहली बात है कि जो कोविड में आपने जो किया, सबसे पहले तो आपको सलामी करना चाहिए। सो वेरी गुड, बड़े फैन हैं। इसके लिए मैं खड़ा हुआ, फैन है आपके सारे। थैंक यू सर। फैंटास्टिक सर। हमने जो भी साहब ने बताया अभी कि आपके आने वाली जो फिल्म और आपके जो पर्सनल ईयर, यू आर फ्लाइंग, डेफिनेटली फ्लाइंग। और पिक्चर का टाइटल भी फतेह है। फतेह। तो फतेह बाबे ने चक देने फटे, राइट? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैं बिहार से हूँ। क्या बात है सर। जी सर। आप एक बिहारी 100 पे भारी। ऐसा ही समझा जाए सर। आपने जितना का सर हेल्प किया, सब
गांव घर में सब आपका धन्यवाद करता है सर। थैंक यू। कुछ ऐसा कर दिया है सोनू सूद सर ने, और आपकी बदौलत वो बिहार गई, तो सर उसकी वजह से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं दुआ करूँगी ब्लॉकबस्टर पर छा जाए वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। यही जो आपकी मदर कहती थी। आपने रिसेंटली वहाँ पे 40 लाख रुपए का सोलर पैनल जो दिया है, जी, जी। जो विपुल देख रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद करने हैं थैंक सर। यू सो मच सर, थैंक यू, आइए। सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। इससे पता चलता है। थैंक यू। गोल्ड में भी आपका अच्छा, बहुत आपका- बढ़िया चल रहा है सर। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सोनू भाई, सर सोनू भाई, हाँ जी सर। अभी आप, मैं उज्जैन से हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से, और अभी आप वहाँ पधारे थे। राइट। उस दिन सौभाग्य से जब आप अंदर थे, उस समय मैं दर्शक दीर्घा में था। मैं प्रतिदिन महाकाल बाबा के दर्शन करने जाता हूँ, अरे बहुत अच्छा। और आपको वहाँ देखा और मिला, तो बहुत अच्छा लगा कि आपका जनमानस के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए जो जितना सॉफ्ट कॉर्नर है, भगवान सब बड़े लोगों को इस तरह का कॉर्नर दे, तो हम सब जैसे गरीब लोग और जो दूसरे गरीब लोग हैं, सबका उद्धार हो सके। धन्यवाद। और इसी के साथ आपकी फतेह फिल्म बाबा महाकाल की कृपा से फतेह होगी। अरे सर, थैंक यू सर। ये जितने लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आपको पता है मैं एक मिशन के अंदर हूँ। जी, मेरा मिशन ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जाते ही हैं लोग किसी पंडित, ज्योतिष बाबा, गुरु के पास जाते हैं। और इंडिया तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर चमत्कार को ही नमस्कार है। बिल्कुल सही, है ना, चमत्कार को नमस्कार, बाहर कहीं नहीं होता ये। राइट, तो मैं एक मिशन के अंदर हूँ कि इस विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। राइट, अगर आप सीख लेंगे तो आपकी वो एक मृग तृष्णा खत्म हो जाएगी। राइट। तो सीखें, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, समाज में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करें। तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप बताइए कि इस विद्या को सीख के आप एक मैसेज दीजिए, इस विद्या को क्यों सीखें और इससे क्या लाभ होगा। ये एक छोटा सा एक मैसेज दीजिएगा कि सीखना चाहिए कि क्यों सीखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि तकलीफ़ों में बहुत सारे लोग होते हैं, यू नो। मुश्किल समय होता है सबका, कोई फाइनेंशियली तकलीफ़ में होता है, कोई मेडिकली जिसको तकलीफ़ में होता है, तो फिर वो रास्ता ढूंढता है कहीं ना कहीं पहुंचने का कि ये तकलीफ़ दूर हो जाए। उम्मीद की किरण दिखती है उसको। कोई जब आप खूब अपने शहर में नामचीन हो जाएंगे तो कोई बंदा आपके बारे में बोलेगा, अरे जाओ उनके पास जाओ, देखो कुछ स्पेलिंग्स बदलेंगे तो कुछ बदलेगा। तो बंदा उम्मीद के पास आपके पास आता है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, जिसको इससे लगता है कि ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बल्कि परिवार की ज़िंदगी भी बदलेगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ उनको गाइड तो करेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास गुरु इतने अच्छे हैं कि आप इतना सब सीख जाओगे, तो आप ऑब्वियसली उनको सही दिशा तो दिखाओगे। पर मुझे लगता है कि आप, क्योंकि आप किसी की उम्मीद बने थे, तो वो जो भी आप मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ कि जो भी मैं कमाता हूँ, मैं मैक्सिमम डोनेशन में हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम लोग करते हैं उसके अंदर हमने किसी अनजान की ज़िंदगी बदलने का एक ऑटोमेटिकली चैनल बना दिया है। तो जो भी आप कर रहे हैं, जितने भी आप कामयाब हों, तो एक ज़रूर बनाइएगा, एक छोटा सा चैनल एक किसी ज़रूरतमंद की दुनिया के लिए बना दिया कि जब अगर आप किसी से 100 रुपये बनाते हैं तो उसमें से 2, 4, 5 रुपये, 7 रुपये कहीं ना कहीं जाते रहें, ज़िंदगियाँ बदलती रहें। ना सिर्फ लोगों की जो उम्मीद है वो तो जुड़ी रहे, लेकिन आपकी कोशिश किसी और की ज़िंदगी भी बदलते रहे। और ये जो ज्ञान आपको है आगे भी देने की कोशिश कीजिए, सिखाने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी मैं आज इस कमरे में देख रहा हूँ वो ना सिर्फ आप तक सीमित रहे, लेकिन पूरी देश और पूरी दुनिया तक पहुँचे हो। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारी क्लिक नुमेरो ऐप तो यूज़ करी, आपको अच्छी लगी। आपको क्या लगता है उसकी एक्यूरेसी 100% आपको लगती है कि 100% जो उसके अंदर निकल के आता है डाटा, इज 100% एक्यूरेट? देखिए, मुझे लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे तो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, है ना। कि मुझे लगता है कि हर बंदे को एक बार जाकर उस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। वो डाउनलोड करके उसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के देखे तो सही कि कितना Accurate है। क्या एक्यूरेट है। और आपका क्योंकि रिसर्च इतना है, तो आई एम श्योर कि गलत होने का कोई चांस ही नहीं आपने छोड़ा, विच इज़ कमेंडेबल। हमने उसके ऊपर बहुत काम किया सोनू जी, बहुत काम किया। खास करके मेरी बेटी है छोटी, तो पूरा ऐप उसने बनाया है। तो उसके ऊपर डे नाइट जिसको बोलते हैं ना, काम करके तब हमने ऐप बनाई है। तो मेरे को ऐसा लगता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा होगा उसमें। तो अरुण जी, जैसे मेरा तो था एक्सपीरियंस, मेरा एक और ये सवाल आपसे भी था कि जो अलग अलग लोग हैं, समझो उनका डेट ऑफ बर्थ समझो एक अलग कॉमन है, लेट्स से सब बंदे 30 जुलाई इस ईयर के अंदर बड़ा जबरदस्त आए सवाल हुए पूछा आपने जी। ठीक है, तो वो उस जाते हैं, अपने डालते हैं अपना
टाइम या नंबर जो डालते हैं। सो कोई सबका डेट ऑफ बर्थ सेम है और ज़रूरतें और तकलीफ़ें अलग हैं, कोई कम कामयाब है, कोई ज़्यादा कामयाब है, कोई तकलीफ़ में, कोई तो कैसे अलग अलग क्यों हो जाते हैं? अलग अलग करके कैसे वो सही मैसेज जाता है कि यार आप ऐसा करोगे सही बैठेगा आपके लिए? करेक्ट, मैं बताता हूँ। देखो 30 जुलाई 1973 को सोनू जी भी पैदा हुए और उस दिन लाखों लोग और भी पैदा हुए हैं, ठीक है। नाउ सोनू सूद तो एक ही बने, राइट, बाकी कहाँ चले गए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आपको बताता हूँ मैं। 30 जुलाई 1973 को जब सोनू जी पैदा हुए, सोनू सूद पैदा हुए, तो और भी लोग पैदा हुए थे। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एग्जाम्पल लेते हैं, 30 जुलाई 1973 को सोनू जी पैदा होते हैं मोगा के अंदर, एक पर्टिकुलर परिवार के अंदर, जहाँ पर आपके पिताजी दुकान चलाते हैं कपड़े की और आपकी माताजी जो है वो एक प्रोफेसर है। ये आपकी शुरुआत है। सेम डेट ऑफ बर्थ के साथ एक बंदा किसी मजदूर के घर में पैदा होता है, से बिहार के अंदर पैदा होता है, जिसकी इनकम 10,000 रुपया है। करेक्ट, सेम डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ सेम है तो सारा कुछ ही सेम हो जाएगा। अगर वो बंदा जो एक मजदूर के घर में पैदा होता है, जिसकी 10,000 रुपये की इनकम है, अगर उसका बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है और उसकी इनकम 10,000 रुपये से उठ के 10 लाख रुपए महीने की चली जाती है, तो क्या आप नहीं कहेंगे कि उसके लिए वो भी एक सोनू सूद बना अपने जीवन का? ऑफ कोर्स बना ना। सो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो धरातल है, जहां से आपने शुरू किया, वो कहां पर है। अब आपको एक धरातल मिला रीजनेबली विद ए गुड फैमिली, जहाँ पे एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक था, तो आप वहां पहुंच गए। अगर वो बंदा मजदूर के घर से एक 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करता है, एक अच्छा घर बनाता है, तो मैं समझूंगा वो अपनी जिंदगी का सोनू सूद बना है, अपनी फैमिली का। सो यू हैव टू कंपेयर दैट वे, नॉट अदर वे। सो दिस इज माय आंसर। दूसरा, जो आपके नेम के स्पेलिंग है, सोनू सूद के नेम के स्पेलिंग 6 पे आते हैं और वो जो बंदा पैदा हुआ होगा उसके नेम के स्पेलिंग अलग पे आएंगे। सो नेम के स्पेलिंग जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। सो दिस इज माय आंसर, हाउ पीपल विद द सेम डेट ऑफ बर्थ बिहेव डिफरेंटली एंड देयर लक फैक्टर एंड देयर सक्सेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जी, जैसे एक और सवाल जो शायद पता होगा आप सबको, मैं क्यूरियस था कि आपका एक नाम रहता है जो आपका थ्रू आउट, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, चलता है। फिर आपको पता, कोई बोलता है कि यार नहीं आप ये नाम बदलिए, लोग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, ऑब्वियसली सब डॉक्यूमेंट्स पे नहीं चेंज होता, और अपना आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मे बी सिग्नेचर पे करते हैं, चलो बैंक के नहीं बदल सकते तो नॉर्मल करते हैं, चलो एक्टर्स के तो सिग्नेचर 1000 लोग लेते हैं तो आप साइन कर देते हो, बदलते। तो जब आप नॉर्मल नाम को बिना डॉक्यूमेंट्स पे चेंज किए हुए भी अपने नाम के स्पेलिंग्स बदल के नॉर्मल लोगों के साथ करते हो, तो वो फर्क पड़ता है? 100%। नो, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ सोनू, हालांकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। मतलब आपको प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने की? मेरा नाम ARVIND SOOD, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता ने ये मेरा नाम रखा, राइट। करेक्ट। इंसिडेंटली वो नाम अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा था, स्ट्रगलिंग नंबर के ऊपर आ गया। मेरे पिताजी को थोड़ी न्यूमरोलॉजी आती थी, तो उन्होंने रख दिया। स्ट्रगल हुआ जिंदगी में बहुत। जब मेरे को ये विद्या आई तो मैंने अपना नाम चेंज किया, ARVIEND एंड SUD, शायद इधर कहीं लिखा होगा, राइट। तो मैंने अपना नाम चेंज किया, तो मैंने देखो ARVIEND किया तो तभी भी अरविंद है, राइट। सूद में मैंने SUD किया तो भी सूद है, राइट। लेकिन पीछे की जो वाइब्रेशन थी वो मैंने चेंज कर दी, राइट। तो पीछे की वाइब्रेशन जब मैंने चेंज कर दी, उसके बाद जो मुझे सफलता मिली। अब सवाल पैदा होता, क्या मैंने ऑफिशियली चेंज किया? राइट। ट्रस्ट मी, पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट, मैं आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे यहाँ पर दिखा सकता हूँ, उसमें वही है पुराना, सेम पुराना ही नाम है, राइट। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है? सपोज कीजिए मैं सोनू सूद जी को बोलता हूँ कि सोनू सूद जी आप अपना नाम थोड़ा सा ऐसे अल्फाबेट में चेंज कीजिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, बैंक डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट पे चेंज कीजिए, नहीं करने की जरूरत है, मैंने भी नहीं किया। नाउ हाउ टू एक्टिवेट, आई विल टेल यू 4-5 टूल्स। पहला, आप अपने बिजनेस कार्ड पे कर सकते हैं अगर आपके पास है। दूसरा, मेल तो सारे यूज करते हैं, अभी मेल यूज करते हो, राइट, तो उस नाम की एक ईमेल आईडी बना लीजिए, राइट। तीसरा, सोनू सूद की नेम प्लेट भी कहीं ना कहीं लगी होगी घर के बाहर, तो उस नाम को नेम प्लेट पे लगा दीजिए, वाइब्रेट करेगा। जितना भी आपका ये सोशल मीडिया है, आपके बहुत फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे ख्याल 27 मिलियन समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वहाँ पर आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, आपका जो सोशल मीडिया है फेसबुक का, आप वहाँ पर चेंज कर दीजिए। और आपके केस में तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपकी पिक्चर रिलीज होती है, आपके बैनर्स लगते हैं, तो जहाँ जहाँ पर आपके बैनर्स लगेंगे सिर्फ आप वहाँ पर चेंज कीजिए, आपको ऑफिशियली चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर इन चीज़ों पे आप सब करेंगे तो आपको बिना ऑफिशियली चेंज किए आपका नेम वाइब्रेट करेगा। और मैं सबके सामने स्क्रीन पे बोलता हूँ, मैं सोनू जी का नेम चेंज करके दूंगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं चेंज कराऊंगा। और आज की डेट नोट कर लीजिएगा, एंड योर सक्सेस स्टोरी विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। और मज़ेदार बात क्या पता क्या है,
परमात्मा मेरी भी लाज रख लेगा, क्योंकि यू विल बी पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लेटिनम पीरियड। तो जब प्लेटिनम पीरियड होगा उसके अंदर जब चेंज करेंगे ना, तो मेरी बल्ले बल्ले वैसे ही हो जाएगी। आई विल डू इट फॉर यू। यस, ये हमारा आंसर है, करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा। अब क्योंकि समय कम है, आपने जाना भी होगा, तो 2-3 चीज़ें पूछता हूँ जो मैंने अचानक सोची हुई हैं। बिल्कुल सर। आपने 100 पिक्चरों में काम किया, करेक्ट। अगर मैं सोनू जी से ये पूछूं, सिर्फ एक ही पिक्चर का नाम लेना है आपको, 2 का नहीं लेना है जी। विच इज़ द बेस्ट मूवी विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो आपकी अपनी मूवी है, विच इज़ दैट मूवी? अरे मैंने करीबन 12 से 13 भाषाओं में काम किया, ठीक है। पंजाबी में किया? पंजाबी नहीं थी, हिंदी पंजाबी। जैसे पहली फिल्म मेरी भगत सिंह थी, मैंने शहीद भगत सिंह जी का बट रोल प्योर किया। पंजाबी में नहीं? प्योर पंजाबी नहीं किया मैंने। करनी चाहिए पंजाबी। सर भाई मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मेरी शुरुआत साउथ से हुई, तो ठीक है, बड़े बजट की फिल्म्स रहती हैं साउथ की। आज साउथ की फिल्म्स को रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है। तो मैं तो पहले से ही बोलता था कि बड़ी कमाल की फिल्म्स बनाते, इतनी मैंने तो 40-50 फिल्में की। लेकिन मैं अपने पंजाबी डायरेक्टर बताता हूँ क्या है। पंजाबी वाले होते बिंदा के थे, भाई पिक्चर करनी है। मैं क्या, हाँ बताओ यार। तो स्क्रिप्ट वगैरह कहानी वो बना लेंगे भाई, सेट पे वहीं बना। तो मैं क्या, बना लेंगे वहाँ पे। तो इधर नहीं भाई, आप आ जाओ, बस बैठ के रल मिल के बना लेंगे। तो मैं क्या, ऐसे नहीं, हमें प्रॉपर एक स्क्रिप्ट चाहिए, डायलॉग्स, प्रॉपर। कहते भाई पंजाब में तो बन जाती हैं ऐसी पिक्चरें। तो फिर धीरे धीरे कल्चर चेंज होना शुरू हुआ। लेटली जो पंजाबी फिल्में बनी है अच्छी बननी शुरू हुई, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट पे काम करते थे, फिर भी करते थे, बड़ी लेविश बनाते हैं अच्छी। तो मैं अभी जब मैं मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं सुन भाई हमने लिखा है स्क्रिप्ट, तो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो होपफुली जल्द। मेरी इच्छा है कि आप पंजाबी आदमी पंजाबी पिक्चर 100% सर, मैं खुद ही, नहीं तो खुद ही बनानी पड़ेगी मेरे को कि यार अच्छी तरह प्रॉपर होमवर्क के साथ, प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ। मैं तो वही कहा, मैंने भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज़, हर भाषा में पिक्चरें की। पंजाबी जो एक्चुअली ठेठ पंजाबी जो मेरी मदर टंग है, जिसको मैं लिख भी लेता हूँ गुरमुखी, उसके अंदर मैंने एक्चुअली नहीं की जैसी मुझे है, बट मे बी नेक्स्ट पिक्चर कर लेंगे। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपकी अपनी हो? एक्चुअली एक बड़ा बोलना मुश्किल है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कई फिल्में का एक्सपीरियंस कमाल का होता है, जब आप शूट करते हैं ना, पूरा वो जो शूटिंग एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का होता है। कई फिल्म्स का रिजल्ट्स बड़ा कमाल का होता है। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो पिक्चर ना भी चली हो जी, बट आपको लगता है यार ये पिक्चर मेरे दिल के बड़ी करीब है, हिट हो चाहे ना हो। देखिए अरुंधति डेफिनेटली यस। बम्बाले वदला या तो आप वहाँ से आंध्र तेलंगाना से क्या? अरे वेरी गुड, सुपर सर। आंध्रा में हम लोग अभी अच्छा कुछ कर रहे हैं। सो नाइस टू सी यू ब्रदर। सो सर अरुंधति जैसा इन्होंने बोला, सो वो एक बहुत बड़ी हिट थी वहाँ पे। तो मुझे याद है कि जब मैंने कोड़ी रामाकृष्णन सर उसके डायरेक्टर थे और मुझे बुलाया गया, तो मुझे 30-35 दिन का उन्होंने बोला कि 35 डेज़ का रोल है और आप कर रहे हैं। उसमें जो लीड था मैं ही था, पॉजिटिव नेगेटिव मैं ही था उसमें। तो मैंने बोला हो जाएगा। तो पर उसमें ना गेटअप बड़ा तामझाम था, अगर पता नहीं कितने लोगों ने देखी है फिल्म, हिंदी में डब होके बड़ी आती है, देखते रहते हैं। हाँ, तो वो वहाँ की सर, वहाँ की शोले पिक्चर है वहाँ पे। अच्छा। इतनी बड़ी हिट है वहाँ पे। ओके। तो उसके अंदर वो गेटअप वेटअप था पूरा मेरा, थोड़ा अगोरा टाइप सा पूरा, वो बड़ा 3-4 घंटे लगते थे सर उस गेटअप को। तो जब हम पहले दिन करने गए शूटिंग, तो 8-9 घंटे लग गए उस मेकअप को। तो मैं कह रहा 8-8 घंटे मेकअप ही करते रहेंगे, शूटिंग कब करेंगे हम लोग? हो जाएगा आदमी। तो कहते नहीं सर हम करते हैं। खैर शुरू हुई, मैं रोज़ सुबह 3-3:30 बजे मैं चले जाता था। अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ में शूटिंग चलती थी, तो 7-7:30 बजे तक रेडी होता था। 7-7:30 शूटिंग शुरू हो जाती थी, फिर सारा दिन शूट करते थे, उसमें रात हो जाती थी। तो वो जो हमारे डायरेक्टर थे बड़े पैशनेट थे, वो ना सोते कम थे। तो कहते यार एक काम करते, सेकंड यूनिट के साथ और 4 घंटे शूटिंग करते। तो फिर 12 बजे पैकअप होता था, मैं वापस होटल जाता 1 बजे, फिर 3 बजे उठ के वापस आ जाता था। तो मैं 2-2, 3-3 घंटे सोता था। और मैंने सर जो 35 डेज उनको कमिट किए थे, मेरे करीबन 140-45 डेज शूटिंग हुई उस पिक्चर की, क्योंकि चलती इतना ताम झाम उसके अंदर। अब मेरा ऐसा होता था कि मैं क्या यार बस कर दो यार, बस मेरा थक गया हूँ, मेरी और हिम्मत नहीं शूटिंग की। तो मेरा ख़त्म होगी शूटिंग, मैं जब ख़त्म हुई शूटिंग, मैं पक्का ख़त्म हो गई है शूटिंग, फिर हाँ पक्का, मैं थैंक यू भगवान। तो मैं वापस आ गया बॉम्बे शूटिंग। और फिर एक दिन प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया। जब प्रोडक्शन का फ़ोन है, मेरा फ़ोन काम पड़ता है। मैं क्या यार ये दोबारा तो नहीं बुला रहे शूटिंग? तो सर एक दिन और। मैं क्या यार मत करो यार, वापस वो गेटअप मेरे को बड़ा मुश्किल है सर, एक दिन थोड़ा। खैर शूटिंग कर ली सर, खत्म होगी पिक्चर। सो दैट इज अ फिल्म व्हिच इज वेरी क्लोज, अरुंधति। ठीक है, खत्म होगी पिक्चर, शूटिंग खत्म होगी। जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, जिस दिन होनी थी, मैं बॉम्बे में शूटिंग कर रहा था। जैसे मैंने इतनी फिल्में थी, तो मैं कहता हूँ जैसे एक पिक्चर रिलीज़ हुई वैसे रिलीज़ हुई। तो मेरे को 2 दिन बाद फ़ोन आया, कहता सर आपको पता है वो पिक्चर के अंदर
पूरे एक भी साउथ के अंदर टिकट नहीं मिल रही, जितने लोग थिएटर के अंदर हैं उससे 3 गुना लोग बाहर हैं, आपको वो एक्सपीरियंस आके देखना चाहिए। तो मैं कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ। मैं हैदराबाद गया देखने के लिए। सर जैसे मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कभी माहौल होता है उन पिक्चरों का, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 10-12 साल हुए होंगे पिक्चर आए को, 2009-10 में, हाँ 12-14 साल हो गए पिक्चर। मतलब ऐसा था जैसे फ्री में लोग पैसे बांट रहे हों। अच्छा। इतना रश थिएटर के अंदर, उतना रश थिएटर के बाहर, उतना रश रोड के ऊपर। तो मैं कहा इतना रश क्यों है? कहते हैं सर अरुंधति की टिकट्स के लिए लोग खड़े हुए। सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट कि जब मैं थिएटर के अंदर भी बैठ के, मैं धीरे से पिक्चर शुरू हो गई तो मैं बीच में जाके आधे घंटे धीरे से जाके बैठा, तो जो प्रोजेक्टर रूम में आदमी बैठा था कहता सर मैं पिछले 25 साल से 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं जब घर जाता हूँ ना, अगर मुझे रास्ते में जाके रेस्टरूम यूज़ करना हो कहीं तो मैं रास्ते में रोकता नहीं हूँ भैया, इतना डर लगता है मुझे कि और भैया आपको देख के। तो वो पिक्चर का ऐसा इम्पैक्ट था कि उसके डायलॉग्स, उसकी कॉलर ट्यून्स आज भी मुझे लगता है सारी लैंग्वेजेस में पुट टुगेदर आज भी सबसे ज़्यादा उसकी यूज़ होती अभी मेरे मन एक और सवाल आ गया जी। सवाल ये आ गया कि आप हो पंजाबी आदमी जी। तो वो है तेलुगु, तो इतना जल्दी तो हो नहीं, 35 दिन में तेलुगु सीख ली होगी आपने, तो वो लैंग्वेज को कैसे आप इनहेरिट करते हैं? तो अरुण जी मेरी पहली फिल्म तमिल फिल्म थी कल लड़गर करके, तो मैं तो ऐसे एक्टर बनने आया था, तो काम कर रहा था। जब मुझे फर्स्ट तमिल फिल्म आई तो मैंने बोला कि यार अच्छा यार चलते हैं, यू नो पिक्चर फाइनल मिल रही है। तो मेरी मदर ने एक बुक भेजी मुझे पंजाब से ख़रीद के कि हाउ टू लर्न तमिल। तो मैंने वो बुक खरीदी, तो मैं ट्रेन में जाके पढ़ता जा रहा था। अच्छा पानी को तन्नी बोलते हैं, इधर ये बोलते हैं, तो मैं सब लैंग्वेजेस के वर्ड थोड़े थोड़े सीख के पहुंचा। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने डायरेक्टर ने देखा, प्रोड्यूसर बोला साइन कर ली फिल्म। तो लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो रट्टा मार रहे थे, डायलॉग्स जाना है, देखेंगे वहाँ पे क्या करना है। तो एक पैशन इतना ज़्यादा था कि यू नो डायलॉग्स रट भी जाते थे, काम भी कर लेते, बोल भी लेते थे। फिर जब एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी आनी शुरू हुई, तो मैं जितने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे उनसे मैं पूछता था कि यार इनका क्या मकसद है, कैसे बोलते हैं, क्या है। तो फिर धीरे धीरे वो पकड़ आनी शुरू हुई उन भाषाओं पे, यू नो काम भी सीखा, तरीके आगे, पैटर्न्स आगे, क्योंकि एक्टिंग करनी थी। अब क्या है, जो भाषा आपको आती नहीं, हर एक वर्ड का अलग एक एक्सप्रेशन है। अभी मैं बात करूँ तो आप यू नो एक्सप्रेशन कैसे पकड़ो, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता था या किसी डायरेक्टर में कि तू बोल, या कोई एक्टर होता है तू बोले लाइन कैसे बोलेगा। तो जैसे वो बोलता था मैंने बोला तो इस पर ऐसा क्यों किया, कहते सर इसका मतलब ये, अच्छा ठीक। फिर मैं अपने नोट्स बनाता था डायलॉग्स के, और फिर मैं अपने ढंग से बोलता था। मैं बोलता कि चेक कर कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कहीं, बोला सर दिस इज सुपर सुपर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी कमांड आनी शुरू होगी उन भाषाओं पे, उन एक्सप्रेशंस पे, उस दुनिया पे, उस ऑडियंस पे, कि फिर आगे जैसे आपने इन सबको सर बना दिया है, न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया है, तो अब ये देखो कल ऐसे ऐसे बोलेंगे, वैसे ही सर मुझे भी सिखा दिया किसी ने। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ बड़ी अजीब सी चीज़, मैंने पिछले 7 साल से टीवी भी नहीं देखा है। वाह सर ऐसा मत करो हमारे ऊपर सर। मैं एक जनरल बात कर, बट मैं और कुछ ना होगा, लेकिन फतेह जरूर देखने जाऊंगा। ये मेरा ये फतेह जरूर देखूंगा मैं। तो मैं पीछे ना यूट्यूब के ऊपर इनका वीडियो देख रहा था, शाहरुख खान साहब का जी। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, जो आपने बात बोली उसमें एडिशन जी। सफल होने के लिए सारे लोग मेहनत करते हैं जी, सारे लोग मेहनत करते हैं, सफल होने तो आदमी खूब मिलता है, बट कितने लोग हैं जो सफल होने के बाद मेहनत कर रहे हैं, राइट? सो आई रियली लाइक दैट। सो जो आप मेहनत सफल होने के बाद कर रहे हो ना, that is ये the real आपको, yes, that will create a lot of value, that will make you separate right from the crowd. true. So ये आप जो कर रहे हैं ना, that is something very very amazing. thank you so much राइट, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप आए, आपने इतना अच्छा एड्रेस दिया, और सबसे बड़ी बात आपने जितनी लर्निंग शेयर करी, अपनी थॉट शेयर करे, दैट वाज अमेजिंग, राइट? तो मैं सोनू पाजी के लिए एक शेर बोल देता हूँ यार, सर प्लीज। तो कहते हैं कि मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या है? क्या बात है। जब रूहें मिल जाए तो फिर रस्म की ज़रूरत नहीं, मैं आपका क्या लगता हूँ, आप मेरे क्या लगते हैं, ये क्या लगते हैं, किसी रस्म की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या हैं, ये बदन तो खाक ही होने हैं, फिर रंजिशें क्या हैं, और फिर रंजिशें क्या बात हैं। है, क्या बात है। Happy journey with Arvind Sir.